नमस्कार दोस्तों, अरविंद मेवाड़ा क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने रेगुलर पॉलीगन और सर्कल का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग पोर्शन बचा है सर्कल का, वो चीज़ हम कवर करने वाले हैं अगली क्लासेस में। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम नेक्स्ट क्लासेस में दोस्तों इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिस टाइप के भी जिस लेवल तक के एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है 2-3 वो त्रिभुज के ऊपर, बाकी हम सर्कल का रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए त्रिभुज की। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? जब हमें कोई त्रिभुज दिया गया हो, उसमें एक कोण गिवन हो, तब हमें क्षेत्रफल निकालने का बोले तो किस तरह से क्षेत्रफल निकाला जाता है वो चीज़ यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज गिवन है मुझे। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम नहीं दिया है कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज गिवन है। ठीक, ये त्रिभुज दिया है, इसकी एक भुजा ए, बी और सी, तीसरी भुजा। ठीक है, एक कोण गिवन है कोई सा भी। ठीक है, बी के ए के सामने वाली भुजा स्मॉल है, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, और एक कोण गिवन है। मान लीजिए यहाँ पर कोण दिया हुआ है हमें। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यू नो वेरी वेल, क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि नॉर्मल जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। ठीक, जो हम बेसिक फॉर्मूले की बात की जाए तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये चीज आती है। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो अब इस त्रिभुज में ऊंचाई क्या होगी, उस ऊंचाई पर हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर मैं एक लंब डालता हूं, यहां से एक लंब डालता हूं तो ये AD हुआ। ठीक है, और ये जो होती है इसकी ऊंचाई होती है। बात क्लियर हुई? अब दोस्तों मैं इस पार्ट को अलग करता हूं, यहां से कुछ फॉर्मूला में निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपको बिल्कुल रट जाएगा, मैं फॉर्मूला रटवाता नहीं हूं, यहां पर मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे डिराइव किया जाता है फॉर्मूला। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हमने पीछे कवर की हैं उसमें सारे में मैंने फॉर्मूला पहले बताया नहीं है, आपको मैंने डिराइव करके बताया उसको निकालते कैसे। ठीक है, तब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रह जाता है। अब बात आती है, इसको मैं छोड़ देता हूं तो यहां से जो बचता है पार्ट वो क्या बचता है, ये त्रिभुज आता है। ठीक, ये A हुआ, ये D हुआ और ये B हुआ। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको? अब दोस्तों ये जो यहाँ से कोण हमें क्या दिया था, थीटा डिग्री दिया था एंगल, यहाँ पर क्या आई थी हमारी H ऊंचाई, और यहाँ पर क्या था C, यहाँ पर क्या था, ये A था पूरा। ठीक है, इसको हाफ एक हो गया। अब यहाँ का जो आगे वाला पोर्शन है वो स्मॉल b है। ठीक, बात क्लियर हुई दोस्तों? अब हमें यहाँ पर आधार तो गिवन होता है किसी भी त्रिभुज में, लेकिन ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, तो ऊंचाई निकालने का हम तरीका देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ, आपने देखा होगा कि साइन थीटा, यहाँ पर आपने एक चीज पढ़ी होगी, कौन सी चीज, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का, ये चीज आपने सबने पढ़ी होगी। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा। बात यहां पर क्लियर हुई? अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऊंचाई, और हमें दिया हुआ है क्या, C। ठीक है, बेस हमें पता नहीं है तो बेस छोड़ दीजिए। यहां पर देखिए हमें क्या चाहिए क्या, हमें H चाहिए, तो हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा वाला रूल लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है, इसको रफ कर देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या दिया है यहाँ पर, लंब बटे कर्ण, मतलब H/C। बात यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है, इसको रफ करते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई तो एक बार लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है, अब दोस्तों हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ऊंचाई, तो ऊंचाई निकाल लेंगे यहाँ से, तो ऊंचाई क्या आ जाएगी, H इक्वल टू होगा, ये C ऊपर चला जाएगा तो C साइन थीटा। बात यहाँ पर क्लियर हो गई? यहाँ पर क्या था फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस, आधार क्या है इसका, आधार क्या है A। ठीक है, मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ आधार, और ऊंचाई क्या निकाली हमने, ऊंचाई H होती है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस हमें गिवन है यहाँ पर A, ऊंचाई हमने जो निकाली वो लिख देंगे यहाँ पर साइन C साइन थीटा। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, लेकिन डिराइव कैसे होता है, निकालते कैसे इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किसका, जिस त्रिभुज में
एक कोण गिवन हो, उस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ये होती है कंडीशन फर्स्ट। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है कि अगर मान लीजिए सर आपने बताया कि ये कोण होता है हमारा कौन सा, अगर ये कोण दिया है, अगर कोण यहाँ पर दे दिया जाए, अगर कोण यहाँ पर दे दिया जाए तो क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट कंडीशन का मैं डायग्राम बनाता हूँ तो ए बी सी, इसके सामने ए, इसके सामने बी और इसके सामने स्मॉल सी। ठीक है, अगर थीटा मुझे यहाँ पर दिया है, थीटा अगर कोण यहाँ पर दिया है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा दोस्तों बेस इंटू हाइट मतलब 1/2। अब ये जो इसके आइट साइड वाली भुजा है इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब सी बी साइन थीटा। बात क्लियर हुई? ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या आता है, सेकेंड कंडीशन में होता है अगर मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज गिवन है और हमें ए बी सी गिवन है। ठीक, यहाँ पर ये इसका बी होता है, इसका ए होता है, उसका सी होता है। अगर थीटा हमें यहाँ पर दिया है तो कंडीशन कौन सी लगेगी, ये वाली। कैसे, ए और सी का मल्टीप्लाई होता है, मतलब जिस जहां पर कोण दिया जाता है उसकी आइट साइड वाली भुजाओं पर हमें क्या बनता है, हमारा थीटा बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 1/2 इंटू ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा। थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन क्या होती है दोस्तों, एक त्रिभुज गिवन है, एक त्रिभुज गिवन है, यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, इसके सामने ए, इसके सामने स्मॉल सी, इसके सामने स्मॉल बी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब ये क्या लिखा जाएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा दिया हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा दिया हुआ हो तो यहाँ पर ए और बी का मल्टीप्लाई होगा और 1/2 लिखा जाएगा, 1/2 ए बी साइन थीटा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है? अगर क्लियर हुई है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब आता है सर्कल की बात। तो सर्कल में और कुछ बचा हुआ है, वो रिमेनिंग पोर्शन हम कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखते हैं त्रिज्याखंड और वृत्तखंड होता क्या है। ठीक है, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड जैसा मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, लेकिन बात जरूर की गई है। त्रिज्याखंड और वृत्तखंड की बात मैंने पिछली क्लासेस में की जरूर है, लेकिन अब डिस्क्राइब करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। त्रिज्याखंड और वृत्तखंड होता क्या है। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर एक ऐसा त्रिज्याखंड बनाया, ठीक है, जिसका ये सेंटर पॉइंट होता है O। ठीक, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये R हो गई, ये रेडियस हो गई। ठीक, ये रेडियस हो गई, यहाँ पर क्या बन गया, कोण बन गया, थीटा बन गया। बात यहाँ पर समझ में आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों त्रिज्याखंड, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड, अब आपने ये तो बता दिया इसको त्रिज्याखंड बोला जाता है। ये होता क्या है, ये होता है दोस्तों किसी वृत्त का काटा गया एक हिस्सा, किसी भी वृत्त का, किसी भी वृत्त में से काटा हुआ एक हिस्सा होता है त्रिज्याखंड। ठीक है, मान लीजिए एक वृत्त है, ये वृत्त बनाया मैंने, यहाँ पर रेडियस हो गई इसकी। अब मान लीजिए मैंने इसको एक वृत्त, एक टुकड़ा काटा है वृत्त का, मान लीजिए मैंने एक ये टुकड़ा काट लिया, तो ये जो चीज़ ये छुपाने के बाद जो मिलता है, ये सारी चीज़ होती है, ये क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेक्टर हमने समझा क्या हुआ, सेक्टर ये हुआ कि त्रिज्याखंड किसी वृत्त का काटा हुआ एक हिस्सा, बात समझ में आ गई, जिसकी रेडियस R होती है, जिसमें थीटा कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पर से ये जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी है? इतनी बात समझ में आई हो तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर देना। ठीक, ये तो हो गई हमारी त्रिज्याखंड की बात। अब बात करते हैं, चलिए मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, तो मान लीजिए मुझे एक वृत्त दिया हुआ है। चलिए एक वृत्त मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, इसका ये सेंटर पॉइंट हुआ। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हुआ। अब बात करता हूँ मैं सेक्टर की। तो सेक्टर क्या होता है, एक त्रिज्या यहाँ से डाली, एक त्रिज्या यहाँ से डाली। ठीक है, त्रिज्या वह दूरी होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, त्रिज्या वह दूरी होती है जो सेंटर पॉइंट से, किसी वृत्त के सेंटर पॉइंट से परिधि तक जाती है। ठीक है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। बात यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी होगी, बात क्लियर हुई? ठीक है, ये जो सारा सिस्टम होता है, ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये होती है चाप या फिर त्रिज्याखंड या सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है चाप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को चाप बोला जाता है, ये बाहरी आवरण को। ठीक है, ये पूरे जो होल, ये जो हमने काटा हुआ हिस्सा है, इसको बोला जाता है सेक्टर। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब दोस्तों अगर मैं इस लाइन को इस लाइन से मिला दूँ, इस लाइन को इस लाइन से मिला दूँ, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये जो लाइन है मान लीजिए ये ए है,
और ये बी है। इसको क्या बोला जाता है, मैंने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर सेकंड या थर्ड क्लास है उसमें मैंने बताया है ए बी, इस पर यहाँ पर जो परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाती है उस रेखा को बोला जाता है जीवा। ये क्या हो गई हमारे पास, जीवा। बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पार्ट है, कौन सा, ये इस जीवा के बाद में ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या होता है, ये होता है माय डियर फ्रेंड्स सेगमेंट। क्या होता है ये होता है सेगमेंट। इसको क्या बोला जाता है, वृत्तखंड। वृत्तखंड। यहां तक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैंने क्या बताया, मैंने बताया त्रिज्याखंड, सेक्टर क्या होता है, ठीक है। अगर उस त्रिभुज के काटे गए हिस्से के नीचे अगर मैं जीवा लाइन खींच देता हूं, उसके बाद में जो चीज बचती है वो क्या होती है, वृत्तखंड, या इसको बोला जाता है सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। आगे बढ़े हम तो इसको क्या बोला जाता है, सेगमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो मैंने यहाँ पर बनाया ये क्या हो गया, अब त्रिभुज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारे पास, त्रिभुज। बात इतनी आपको क्लियर हो चुकी है कि नहीं, बिल्कुल हो चुकी होगी। अब ये रेस्ट ऑफ द पार्ट हमने क्या बोला कि त्रिभुज को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेगमेंट होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि साहब ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये जो चीज़ है बचा हुआ त्रिभुज को छोड़कर, ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको क्या बोला जाएगा। अब इसको क्या बोला जाएगा, ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको क्या बोला जाएगा। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, ठीक है। ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये होता है स्मॉल सेगमेंट, या फिर इसको बोला जाता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, राइट। इसको क्या बोला जाता है, दीर्घ वृत्तखंड, इसको लघु वृत्तखंड, मतलब स्मॉल सेगमेंट, ये बिग सेगमेंट, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने बताया क्यों, यहाँ पर ये बताने का कारण मेरा यही है कि दोस्तों अगर हमें बोल दिए कि किसी सर्कल में, किसी वृत्त में हमें स्मॉल सेगमेंट का क्षेत्रफल बताइए या फिर बिग सेगमेंट का क्षेत्रफल बताइए, तो कैसे निकालेंगे, चलिए वो चीज़ जानते हैं यहाँ पर। चलिए आइए, हमसे क्या बोला है कि इस बचे हुए पार्ट का, ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों हमें ये पता है कि ये पूरा सर्कल है, इसका क्षेत्रफल होगा। ये यहाँ पर बना हुआ जो हिस्सा है, ये बना हुआ जो हिस्सा है ये क्या होगा, ये त्रिभुज होगा। बात क्लियर हुई। यहाँ पर एंगल होगा, ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई हमें, ठीक। अब हमें पता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्या है, ये जो त्रिभुज है, ये जो हमारा सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये जो यहाँ से यहाँ तक का सेक्टर है, सेक्टर, ये मान लीजिए मैंने सेक्टर यहाँ पर ले लिया, ये ए बी और ओ सेक्टर, इसका ये जो सेक्टर है इसका क्षेत्रफल अगर इस सेक्टर के क्षेत्रफल को में से अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं, तो अगर इस सेक्टर के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये हिस्सा आ जाएगा, नहीं आएगा। यहां पर क्या कर दिया मैंने, इस सेक्टर के क्षेत्रफल को में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर, ए बी यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी ए बी नहीं आएगा, यहाँ पर ये ए बी और ओ, ठीक है। क्या समझे, यहाँ से ये समझे कि अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें सेक्टर का जो त्रिज्याखंड है उस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना होगा, तब जाकर हमें क्या निकलेगा, हमारे पास क्या निकलेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। अब मैंने आपको
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताया था, क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है डियर फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। और मैंने अभी बताया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाला जाए अगर यहाँ पर कोण दिया हो। यहाँ पर हमें बाखूबी कोण दिया है, थीटा दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया क्योंकि ये चीज़ें आगे यूज होने वाली। ठीक है, यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ? सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका एक एंगल गिवन हो। तो एंगल निकाला था हमने, क्या आया था हमारे पास? 1/2 यहाँ पर क्या हो गया? आर। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमें क्या दिया है? ये यहाँ पर आर दिया है और यहाँ पर आर दिया है। चूंकि हमें वहां पर ए और सी दिया हुआ था, ए और बी दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या करा था? ए इंटू बी क्या निकाला था अभी फॉर्मूला? ए बी साइन थीटा, ये निकाला था। अब ए और बी की जगह पर कौन है? आर एंड आर। ठीक है, आर एंड आर मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यहां से क्या निकल कर आएगा माय डियर फ्रेंड्स? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकल कर आया मेरे पास? मेरे पास निकल कर आया पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बात यहां तक क्लियर हो गई। इतनी बात अगर समझ में आई है तो बिल्कुल लाइक कर देना। अब दोस्तों ये तो थी त्रिज्याखंड और वृत्तखंड की बात। आगे की क्लास में मैं आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे जितने भी बचे हुए हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट त्रिभुज से सर्कल से, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको क्लास वाकई पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।